गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के केस में कैसे होता है। आज हम बात करेंगे कि ह्यूमंस के केस में हमारा एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वो हमारा कंसिस्ट होता है चार चीज़ों का। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये चार चीजें क्या होती हैं और किस तरीके से होते हैं, हम इस चीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज क्या होती हैं हमारी, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड किडनी, है ना। तो किडनी हमारी क्या होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है राजमा, है ना, तो सेम हमारे क्या होते हैं किडनीज होते हैं। इनकी हमारे लेंथ नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर के आसपास की हमारे इनकी लेंथ होती है। ठीक है, और जो वेट होता है वो हमारा 150 टू 170 ग्राम के आसपास हमारा क्या होता है, इनका वेट होता है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये जो किडनीज हैं ये किडनीज हमारा क्या होंगी, इन किडनीज का हमारा जो ओपनिंग पोर्शन है इधर पे हमारा क्या होगा, इस तरीके से एक पोर्शन होता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग पोर्शन है जहाँ पे से हमारे सारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, ये सारे पार्ट्स हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइलम पोर्शन होता है, और इस पोर्शन से हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका हमारा आउटलेट होता है। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इधर साइड भी हमारा एक पर्टिकुलर एरिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे से हमारा क्या होगा, इस तरीके से यहाँ भी हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर। तो ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। ठीक है, और ये यूरेटर हमारे जो होंगे, ये यूरेटर नीचे जाके एक पर्टिकुलर एरिया पे कनेक्ट करते हैं एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या होगा, एक ओपनिंग के थ्रू हमारा पास आउट होगा। इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा। अंडरस्टूड। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है ना। जो किडनी है इसको हम क्या कह रहे हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। ठीक है, बॉडी से ब्लड जो है, ब्लड हमारा कहाँ आएगा, किडनीज में आएगा, और यहाँ से फिर ब्लड हमारा निकल जाएगा। तो रिसीव, किडनी में भी रिसीव करना पड़ेगा ब्लड। ब्लड रिसीव करने का काम किसका होता है, कहा था हमने, आर्टरीज का। तो यहाँ पे किडनीज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रीनल, RENAL। ठीक है, तो जो आर्टरी हमारे कहाँ आएगी, किडनी पे आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी। और जो वीन हमारी कहाँ, किडनी से निकल रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल वीन, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा सारा का सारा किडनी पे ला रही है, वो हमारी क्या होगी, रीनल आर्टरी। और फिल्ट्रेशन होने के बाद या फिर हमारे यहाँ से जो आउटलेट का काम हमारा कर रही है वो क्या होगी, रीनल वेन। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है, ये जो हमारा पर्टिकुलर किडनी है, इस किडनी में हमारे दो पार्ट होते हैं। एक हमारा पार्ट हो गया इनर पार्ट, और एक हमारा क्या हो गया, आउटर पार्ट। तो इस इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इस डायग्राम को हम मैक्सिमाइज करके देखते हैं और उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, बार बार हमारे रिपीटेड होते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ फिर हमारे यहाँ पे एलोकुलेट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पूरी की पूरी किडनी बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन वेयर द फिल्ट्रेशन अकर्स। तो जितना भी फिल्ट्रेशन हमारा अकर होना है किडनी में, हमारा जो
ब्लड आया, इसी ब्लड में से हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने रिमूव करना है, वरना ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, टॉक्सिकेटेड हो जाएगा। और वो ब्लड हमारा जो है उसमें जो प्यूरिफाई करेगा किडनी और फिल्ट्रेट करके हमारा क्या बना देगा, यूरिया बना देगा, प्लस जो ब्लड में इम्प्योरिटी हटा के जो प्योर ब्लड है उसको दोबारा बॉडी में वापस भेज देगा, है ना। तो प्रोसेस क्या चल रही है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। ब्लड आएगा, ब्लड में से जितना भी वेस्ट है वो किडनी हमारी फिल्टर करेगी और उसके बाद बाकी सारा हमारा चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सिस्टम है, क्या, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमंस में फॉलो होता है। तो सबसे पहले किडनी में जाएंगे, किडनी से हमारा कहाँ पास होगा, यूरेटर में होगा, यूरेटर से मूव करते करते सारा हमारा कहाँ चले जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पर्टिकुलर ब्लैडर, ब्लैडर क्या है, जो हमारा एक्सपेंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ह्यूमन के पास हमारा कितनी की टेंडेंसी होती है, नियर अबाउट 1.5 लीटर टू 2 लीटर। तो ये हमारे क्या है, इसकी कैपेसिटी है कि ये कितना हमारा स्टोर कर सकता है। और इसके बाद अगर हमारा क्या हो जाएगा, इससे लेवल हाई हो जाएगा तो हमारा क्या, यूरिनेशन अकर कर जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या है, 1.5 टू 2 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, राइट, ठीक, ओके। तो एक्सक्रीशन हमने कहा जो भी है हमारा कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में होता है। तो नेफ्रॉन हमारी क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो अब नेफ्रॉन का डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में हमारा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है और न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, न्यूरॉन पढ़ा है। नेफ्रॉन हमारा क्या है, किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है, क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट, यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सारा का सारा हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन हमारा क्या होता है, 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिफिल्ट्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन थ्रू रेनल आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले रिफिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में सिक्रेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं जो होगा। सबसे पहले जो ब्लड है उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। अब उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही वो ब्लड हमारा बॉडी से चली जाएगा तो वो चेक करेगा कि इस ब्लड में हमारे बाकी पार्ट रहे या नहीं रहे। तो वहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा और पर्टिकुलर हमारे कुछ आयंस की वहाँ पे ज़रूरत होगी तो उन आयंस का हमारा सीक्रेशन भी होगा। तो थर्ड चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, सीक्रेशन, ठीक है। तो अब नेफ्रॉन का डायग्राम हमारा किस तरीके से होता है ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमने जब भी डायग्राम बनाना है हमने क्या देखना है, सबसे पहले नेफ्रॉन में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमारा अकर कर रहा है, ठीक है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है। क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। जो साइंटिस्ट थे बाउमेन, उन्होंने इसको हमारा पता किया था, तो उनके नाम पे हमारा क्या, इसका नाम बाउमेन्स कैप्सूल। इस बाउमेन्स कैप्सूल में अंदर हमारा एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर हमारा अकर करता है। ये हमारा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। अब हमारा क्या होगा, रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी हमारी इस तरीके से यहाँ पे आई, ठीक है, ये ब्लड को लेके आई, ये जाएगी हमारे इधर पे, और इधर पे हमारे क्या होंगे, एक लेयर ये होगी लेयर 1, बीच के गैप की लेयर 2, और ये थर्ड लेयर 3। तो इन तीनों लेयरों में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारे पर्टिकुलर। तो यहाँ पे से जितना भी वेस्ट है वो वेस्ट देके हमारी रेनल आर्टरी इधर साइड से घूम के निकल गई, ठीक है। अब बाकी चीज़ क्या होगी, रेनल आर्टरी निकल गई,
ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब हमारा क्या होगा, इधर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। ठीक है, ये थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये फिर नीचे जाके यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी थिन हो जाएगी और एक लूप बनाएगी। ठीक है, यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, लूप। इस लूप को हम क्या कहते हैं, हेनलीज लूप। ठीक है, इसको हेनली ने बनाया तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेनली लूप। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर यहाँ पे हमारा फिर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में सीधे सीधे लिख ले रहा हूँ बार बार लिखने की बजाय। और ये स्ट्रक्चर फिर आगे जाके हमारा थिन इस तरीके से हमारे क्या होंगी, इसमें फोल्डिंग्स आएंगी और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा और लास्ट में जाके एक पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारा ये ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब। क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे हमारे पार्ट्स हैं, किस तरीके से लेबल करना है ये आपको आना चाहिए। आई होप आप लोगों को इतना आ गया होगा। अब आगे की प्रोसेस में दिखाता हूँ। यहाँ पे से हमारी क्या गई, रेनल आर्टरी गई। ठीक है, अब ये जो रेनल आर्टरी है ये हमारा पहला इसने काम कर लिया फिल्ट्रेशन का। ठीक है भैया, फिल्ट्रेशन हो गया, जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था वो सारा का सारा हमारा इसमें चले गया और यहाँ से हमारा मूव करेगा प्रॉक्सिमल से। प्रॉक्सिमल से ये जाएगा हेनलीज लूप को होते हुए डिस्टल में, और जितना भी वेस्ट है वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया हमारा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग टैंक में या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे नेफ्रॉन हैं वो सारे के सारे हमारे इसी कलेक्टिंग ट्यूब में हमारे कलेक्ट हो रहे हैं। और फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब हमारी कहाँ जाके ज्वाइन हो रही है, ये हमारी कहाँ हो रही थी, यूरेटर। जहाँ से हमारा यूरेटर से हमारा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा सारा का सारा यूरिन का होगा। ठीक है, तो ये हो रही थी प्रोसेस। तो अब क्या है, पहला स्टेप हमारा हो गया है रिफिल्ट्रेशन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होना था। अब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब हमारी इस तरीके से सारा का सारा मूवमेंट करेगी, यानी कि पहले ये कहाँ चली गई, इस PCT के चारों तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चलेगी। ठीक है, या फिर ये हमारे डायरेक्ट घूमते हुए कहाँ आ गई, इस DCT वाले एरिया में भी आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा मूवमेंट को शो करते हुए मैं जा रहा हूँ, वैसे इस तरीके से दिखा सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली चीज़ या तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली लिंक कर, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिंक कर देता हूँ इस वाले से, तो हमारा लिंक हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इधर से ये मूव करते हुए हमारी इस तरीके से निकल गई। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, ये आर्टरी से हमारा ब्लड गया, ये इधर से मूव किया, इधर से मूव किया, अब ये कहाँ चले जाएंगे, PCT और DCT में। इन दोनों एरिया में जब हमारी क्या ब्लड की लेयर हमारी क्या होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो हमारा डिफ्यूजन के थ्रू वो इस वाले पोर्शन पे पास कर देगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। प्लस जितना भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ है उस सारे फिल्ट्रेशन में सारा का सारा वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, कुछ आयंस भी होंगे, जैसे कैल्शियम आयन होते हैं और पोटेशियम आयंस होते हैं, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, ब्लड में हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये हमारा मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा चले जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा इस प्रोसेस को दोनों को बराबर करने के लिए हमारा क्या चाहिए, आयंस का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, सिक्रेशन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू आयंस निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मूव करते करते सारा का सारा मूव करेगा और यहाँ से ऊपर को जाते हुए इस तरीके से अपर पार्ट को जाएगा। और ये पार्ट जो है, इस पार्ट को मैं इस तरीके से बना देता हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे से हमारा क्या होगा, ये ब्लड जो है, ये ब्लड बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे क्या हो गई, रीनल वीन। ठीक है, तो वीन वाला पार्ट तो क्या कर रहा है, खाली ब्लड को हमारा इस पूरी बॉडी में घुमाते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए इधर से ले गया और पूरी बॉडी में हमारा इस तरीके से घूमा। और जितना भी यूरिन है वो हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो वाला पार्ट क्या कर रहा है, यूरिन। तो यहाँ यूरिन का कलेक्शन बढ़ते रहेगा। फिर हेनली लूप में क्या होगा, प्रेशर लगेगा इसमें, ये ऊपर की तरफ को हमारा चढ़ना शुरू होगा, ऊपर को चढ़ेगा और लास्ट में चढ़ते चढ़ते यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और फाइनली सारा का सारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया वो यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। आप इसको डायग्राम को दोबारा देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।